हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप सर आपका CSR एजुकेशन फैमिली में स्वागत करते हैं। आज हमारा हाँ, सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या से भाई, नवरात्र का पहला दिन है तो आज मेरा क्लास है भारत के भूगोल का। आज क्लास 11वां है जो हमारे इससे पहले हम आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ा चुके हैं, उसके बारे में क्या है बता चुके हैं। आज हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में मैं बताऊंगा इसमें, और उसके बाद उसके बाद प्रायद्वीपी नदी तंत्र है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आज। आइए देखते हैं हम कि जो हमारा पहला क्या है। हमारा पहला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या है हमारा पहला, क्या है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। इसमें हम अपने पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। क्या इसमें मैं क्या पढ़ूंगा, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा पहला क्या है। हमारा पहला टॉपिक क्या है, पहला पर हमारा क्या है, ये हमारा इसका उद्गम स्थल। भाई सबसे पहले हम नदी का क्या जानते हैं, इसका मैं उद्गम स्थल पूछा जाता है तो इसका उद्गम स्थल क्या है, चिमायुग गुड़। क्या चिमायुग गुड़ ये हिमनद है। कहाँ से उसका उद्गम स्थल होता है, चिमायुग गुड़ हिमनद से। ये कहाँ पे है, ये कैलाश पर्वत श्रेणी। क्या कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट है। क्या चिमायुग गुड़ जो है हिमनद जो नदी है, ये कहाँ पे है, ये कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट पे है। ठीक समझ में आया ना। क्या कैलाश पर्वत श्रेणी में और मानसरोवर झील के निकट है। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, जो इसका अपवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र मतलब इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। ठीक, अपवाह क्षेत्र हमको आपको बताया था, नदी नाले इसके वो प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं। तो हमारा अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह तंत्र क्षेत्र। ये अपवाह तंत्र इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, तो इसका कहाँ कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश और असम, दो राज्यों में जो ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र मतलब है वो कहाँ पे है, कि दो स्थान पे है। हमारा एक है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा हमारा क्या है, असम है। ठीक, अपवाह क्षेत्र पूछा जाएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी का तो हम क्या बताएंगे, हमारा है अरुणाचल प्रदेश और असम है। ठीक, हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि बाएं तट की सहायक नदी। क्या बाएं तट की सहायक नदियां। क्या बाएं तट की सहायक नदियां। तो बाएं तट की सहायक नदियां क्या है, दिबांग। क्या दिबांग, दिबांग, सिकांक, सिकांक। ठीक, दिबांग हमेशा सिकांक। और अगला हमारा है लोहित। क्या लोहित, उसके बाद बूढ़ी, दिहांग, धनसिरी। ये हमारे बाएं तट की क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। कितने सहायक नदियां हैं, हमारा क्या है दिबांग जिसे हम सिकांग भी कहते हैं, और लोहित है, बूढ़ी है, दिहांग है और धनसिरी है। ये हमारे जो ब्रह्मपुत्र तट की सहायक नदियां हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, यही हमारा पॉइंट फिर है दाएं तट की सहायक नदियां। क्या दाएं तट की सहायक नदियां जो है, क्या दाएं तट की सहायक नदियां, ये क्या है, शुभनश्री। क्या शुभनश्री, कामेग। क्या शुभनश्री, कामेग और उसके बाद मानस, उसके बाद संकोश। इसके भी जो दाएं तट की सहायक नदियां क्या है, चार हैं दाएं तट की सहायक नदियां। कौन कौन सी हैं, शुभनश्री, शुभनश्री, कामेग, उसके बाद मानस, उसके बाद सांक्य, संकोश। ये हमारे क्या है, ये हमारे ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की क्या है, सहायक नदियां हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट यह है कि जो इसको अन्य नाम, इसका दूसरा नाम क्या है। आप सबका अन्य नाम क्या है, अगर आप सबका कोई अन्य नाम हो तो अपने अन्य नाम का हमें कमेंट करके अपना भी नाम बताइए। तो इसका अन्य नाम क्या है, जो इसका अन्य नाम है तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। क्या ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। किस, अगर पूछा जाए जो तिब्बत है, क्या जो तिब्बत है इसे ब्रह्मपुत्र है, सॉरी जो ब्रह्मपुत्र है उसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। किस ब्रह्मपुत्र, अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो उसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी से। कौन सी नदी से, सांगपो नदी से जाना जाता है।
वही अरुणाचल प्रदेश में पूछ ले, क्या अरुणाचल प्रदेश में पूछ ले, क्या जो अरुणाचल प्रदेश है उससे ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नदी, दिहांग, क्या दिहांग या तो सियांग, दिहांग या तो फिर हम सियांग भी कह सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऐसे पूछा जाए, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो हम क्या कहेंगे, दिहांग, क्या दिहांग या तो सियांग। ठीक। और असम में पूछा जाए, क्या असम में पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम में हम ब्रह्मपुत्र से जानते हैं। किस नदी, किस नाम जानते हैं? ब्रह्मपुत्र से नाम जानते हैं। जो अगर हमें असम में पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है, तो हम क्या बताएंगे, ब्रह्मपुत्र ही बताएंगे। अगर पूछ लिया जाए बांग्लादेश में, क्या पूछ लिया जाए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जो नदी है, बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में हम जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना के नाम से। अगला ये हमारा होगा, खत्म हो गया अन्य नाम इसका। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। अगला पॉइंट हमारा है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा गंगा से मिलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में किस नदी से मिलती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में पद्मा या तो गंगा से क्या करती है? मिलती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है। जो भाई गंगा है, हम सब गंगा कहते हैं, तो बांग्लादेश में क्या है? वो पद्मा नदी है। इसलिए मैं पद्मा लिखे, उसके बाद कोष्टक में गंगा नदी कर दिया कि पद्मा क्या है? गंगा ही नदी है। क्या पद्मा क्या है? गंगा ही नदी है। अगला पॉइंट हमारा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, क्या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बनाती हैं? अगर पूछा जाए गंगा जो है और ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बनाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। जो डेल्टा क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक, देखिए आइए, जो गंगा है ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े, क्या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, क्या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हमारा सुंदरबन डेल्टा है। क्या सुंदरबन डेल्टा है? क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा के क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। कौन? हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती हैं। उस डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का क्या हुआ? टॉपिक खत्म हुआ। अगला है हमारा जो कि सुबनसिरी, क्या सुबनसिरी नदी जो कि हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट की सहायक नदी है। ठीक, क्या है? सुबनसिरी जो है इसका हमें उद्गम स्थल पूछा जाएगा तो क्या इसका उद्गम जो है, इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में हो। इसका उद्गम क्या है? इसका उद्गम कहाँ है? तिब्बत क्षेत्र से। क्या है? हमारा सुबनसिरी नदी है। जो इसका उद्गम क्या है? इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? इसका उद्गम हमारा तिब्बत क्षेत्र से होता है। क्या में से नहीं, तिब्बत क्षेत्र से। क्या इसका हमारा जो उद्गम है, उद्गम क्षेत्र कहाँ से है या उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो हमारा तिब्बत क्षेत्र से होता है। इसका हमारा अगला पॉइंट क्या है? अपवाह क्षेत्र। क्या इसका अपवाह क्षेत्र क्या है? जो हमारा अपवाह क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश और असम है। क्या अगर पूछा जाए
जो हमारा सुबनसिरी नदी है उसका अपवाह क्षेत्र कहाँ तक कहाँ कहाँ अपवाह कहाँ होता है, तो हमारा अपवाह इसका होता है अरुणाचल प्रदेश और असम। क्या? अरुणाचल प्रदेश और असम। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी नदी है? अगर हम सुबनसिरी नदी पूछा जाए तो जो सुबनसिरी नदी है ये कौन सा है? ये पूर्ववर्ती नदी है। ठीक, ये हमारा टॉपिक अगला खत्म हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रायद्वीपी प्रायद्वीपी नदी तंत्र। हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र खत्म हुआ, गंगा नदी तंत्र खत्म हुआ, अब हमारा क्या है? ये प्रायद्वीपी नदी तंत्र। ठीक, आइए हम देखते हैं जो प्रायद्वीपी नदी तंत्र है इसमें हमारा टॉपिक क्या है? प्रायद्वीपी नदियां। क्या? प्रायद्वीपी नदियां। जो प्रायद्वीपी नदियां है इसका हमारा पहला पॉइंट क्या है? ये हमारा पहला पॉइंट है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। क्या? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। आइए देखिए प्रमुख नदियां कौन कौन सी, जो प्रमुख मुख्य नदियां जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आइए हम देखते हैं जो हमारा क्या है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी क्या है। एक हमारा क्या है? महानदी है, दूसरा क्या है? गोदावरी है, तीसरा क्या है? कृष्णा है, चौथा क्या है? कावेरी है आदि। जो हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी है? जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वो हमारा महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी नदी है। ठीक, तो बात पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का नदी कौन कौन सी है, तो हम बताएंगे भाई महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी नदी है। ठीक, इसका निर्माण क्या, इसका निर्माण कहाँ होता है? किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। ठीक, अगला हमारा है अरब सागर। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां। क्या? अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां क्या है? हमारा नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, माही है आदि। क्या? अगर पूछा जाए अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम बताइए प्रमुख, तो हम क्या बताएंगे? हमारा नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, माही नदी है आदि। और किसका निर्माण करती है? ज्वारानंद की, जवारानंद का, सॉरी, ज्वारनंद मुख का। इसका ज्वारनंद मुख का क्या करती है? निर्माण करती है। ज्वारनंद मुख का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उसके बाद अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही आदि। किसका निर्माण करती है? जो बंगाल खाड़ी में डेल्टा का, और ज्वारनंद मुख का अरब सागर में। ठीक, हमारा अगला पॉइंट क्या है? अब हम देखते हैं यही जो महानदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, तो हमारा पहला क्या है? पहला हमारा क्या है? महानदी। क्या? पहला हमारा पॉइंट क्या है? महानदी। पहला हमारा क्या है? महानदी है। तो महानदी का उद्गम स्थल, सबसे पहले भाई उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? ये तो आवश्यक है भाई। अगर पूछा जाएगा महानदी, आप बताएं भाई उसका उद्गम स्थल क्या है, तो उसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल है कि उद्गम स्थल है सिहावा। क्या? सिहावा पहाड़ी। कहाँ इसका उद्गम, महानदी का उद्गम स्थल का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पहाड़ी से। क्या? सिहावा पहाड़ी से होता है महानदी के क्या उद्गम, वहां से निकलती है कौन सी नदी? जो हमारा महानदी है सिहावा की पहाड़ी से निकलती है। अब सिहावा की पहाड़ी कहाँ पे है? ये तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। और धमतरी, क्या धमतरी क्षेत्र है, और राज्य क्या है? छत्तीसगढ़ से उनका उद्गम होता है। किसका? महानदी का उद्गम कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ से। इतना भी कह देंगे तो बहुत है। तो कौन सा? सिहावा पहाड़ी से महानदी का क्या होता है? उद्गम होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है इसकी जो महानदी की दाएं तट की सहायक नदियां कौन सी है? महानदी की जो दाएं तट की सहायक नदियां है। क्या? महानदी की दाएं तट की सहायक नदियां कौन है? तो हमारा क्या है? जो ओग, जोंग, जोंक, क्या जोंक, ओग, उंग, उंग और तेल। क्या? जोंग, उंग, तेल, ये हमारे क्या है? दाएं तट की सहायक नदियां हैं। कहाँ की? महानदी की। और बाएं तट की पूछा जाए तो बाएं तट की सहायक नदियां कौन है? तो बाएं तट की सहायक नदियां जो है शिवनाथ, हसदेव,
मंद इरवा। क्या? इरवा। हमारा क्या है? ये बाएं तट की सहायक नदियां है। कौन सा? शिवनाथ, हंसदेव, मद, इरवा। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है? अपवाह क्षेत्र। इसका जो महानदी की अपवाह कहाँ से निकलती है, मतलब कहाँ निकलती है, तो हम उद्गम बता दिए, कहाँ से कहाँ तक बहती है। तो हमारा क्या है? इसका अपवाह क्षेत्र जो है, अपवाह क्षेत्र जो हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। क्या? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका महानदी का अपवाह क्षेत्र पूछा जाए तो अपवाह क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक, आपको हमने अपवाह बताया था। नदियों और नाले को बहाव के जलप्रपात को क्या कहते हैं? ऐसे कुछ है ना, उसको क्या कहते हैं? अपवाह क्षेत्र कहते हैं। तो इसका अपवाह क्षेत्र क्या है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इसकी लंबाई कितना है? जो हमारी महानदी है, महानदी का लंबाई कितना है? क्या? महानदी का लंबाई कितना है? तो महानदी की लंबाई है 851 किमी है। क्या? 858 किलोमीटर है, 858 किमी है। ठीक है, महानदी समझ में आ गया। हमारा अगला क्या है? गोदावरी नदी। क्या? अगला हमारा है गोदावरी नदी। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हमारा, यहां से दूसरा, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पूछा जाएगा। क्या? कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? त्र्यंबकेश्वर। क्या? त्र्यंबकेश्वर। ठीक, त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? ये हमारा नासिक में है। कहाँ? नासिक में। और नासिक कहाँ है? ये हमारा महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर जो इसका गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है और नासिक और महाराष्ट्र में है। दूसरा हमारा पॉइंट है बाएं तट की। क्या? जो हमारे गोदावरी नदी के बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी है? तो जो बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां जो मुख्य है, क्या? बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां क्या है? मुख्य सहायक नदियां है पेनगंगा। कौन? गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदियां कौन है? पेनगंगा है। उसके बाद हमारा वेनगंगा है। क्या? पेनगंगा है, वेनगंगा है, वर्धा है। क्या? वर्धा है। प्राणहिता है। क्या? प्राणहिता है। उसके बाद सबरी है। क्या? सबरी है। उसके बाद हमारा क्या है? इंद्रावती है। एक गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन से हैं? आइए हम बोलते हैं, मेरे साथ में बोलिए। क्या? पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती। ये हमारे बाएं तट की सहायक नदियां हो गया। और वही हम दाएं तट की सहायक नदियां पूछे। क्या? दाएं तट की सहायक नदियां पूछे। दाएं तट की मुख्य सहायक नदियां। क्या? दाएं तट की मुख्य सहायक नदी अगर पूछा जाए तो क्या है? प्रवरा है, प्रवरा, मुला है, पेंडुआगु है, पेंडुआगु है, मेनर है। क्या? ये हमारे दाएं तट की सहायक नदियां क्या है? प्रवरा है, मुला है और पेंडागु है, पेंडागु है, पेंडावागु, पेंडावागु। क्या? पेंडावागु है, मेनर है। ठीक, ये समझ में आया? अब हमारा इसके बाद इसका अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सदृश। क्या? सदृश प्रपात की रचना करती है। कौन? जो हमारा गोदावरी नदी है सदृश। क्या? सदृश प्रपात, प्रपात की क्या करती है? रचना करती है। सदृश प्रपात की रचना कौन करता है? तो हमारे गोदावरी नदी है। ठीक, इसका उपनाम क्या है? क्या उपनाम? तो अगर पूछा जाए गोदावरी नदी का उपनाम क्या है, तो गोदावरी नदी का जो उपनाम है क्या है? दक्षिण गंगा। क्या? अगर गोदावरी नदी का उपनाम पूछा जाए तो गोदावरी नदी का उपनाम क्या है? गोदावरी नदी का उपनाम जो है हमारा दक्षिण गंगा है। फिर अगला पॉइंट हमारा है गोदावरी नदी की लंबाई पूछा जाए। क्या? गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? तो गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किमी है। कितना? गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? तो गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किमी है और प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या? प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है नदी है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? हमारी गोदावरी नदी है।
खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, कृष्णा नदी। क्या, कृष्णा नदी। ठीक, कृष्णा नदी जो है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका उद्गम स्थल क्या है। जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये पश्चिमी घाट। क्या, पश्चिमी घाट महाबलेश्वर। महाबलेश्वर क्या, पश्चिमी, उसका उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट। क्या, पश्चिमी घाट महाबलेश्वर। कहाँ, इसका कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, निकलती कहाँ से है, महाबलेश्वर। कौन सी घाट, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर है। और महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक, उद्गम स्थल क्या है, पश्चिमी घाट महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। अगला पॉइंट हमारा है कि दाएं तट की सहायक नदियां। क्या, कृष्णा नदी के दाएं तट की सहायक नदियां क्या है। तो दाएं तट की जो ये सहायक नदियां है, तो कोयना है। क्या, कोयना है, उसके बाद कोयना है, उसके बाद हमारा घाट प्रभा है। क्या, घाट प्रभा है, माल प्रभा है। क्या, माल प्रभा है, तुंगभद्रा है। क्या, तुंगभद्रा है। क्या, कृष्णा नदी के दाएं तट की सहायक नदियां क्या है, कोयना है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है और तुंगभद्रा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, बाएं तट की सहायक नदियां। क्या, बाएं तट की सहायक नदियां। अगर पूछा जाए कृष्णा नदी के बाएं तट की सहायक नदियां क्या है, तो कृष्णा नदी जो बाएं तट की सहायक नदियां है, भीमा है। क्या, भीमा नदी है, मूसी है। क्या, मूसी है और मुंगेरू है। क्या, मुंगेरू। क्या, मुंगेरू, मुंगेरू, सॉरी भाई, मुंगेरू नहीं, मुनेरू है। क्या, सॉरी भाई, क्या, मुनेरू। क्या, मुनेरू। भाई कुछ ना कुछ शब्द गलती हो जाता है। तो क्या है, बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन से, फिर देखते हैं हम एक बार। क्या है, भीमा है और मूसी है, उसके बाद मुनेरू है। क्या, मुनेरू है। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट हमारा है जो कृष्णा नदी की लंबाई कितना है। तो जो कृष्णा नदी की लंबाई है वो 1401 किलोमीटर है। कितना, 1401 किमी है, जो कि दूसरी बड़ी, क्या, दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कौन, दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, कृष्णा नदी। और हमने पहला प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन बताया, जो हमारा गोदावरी नदी है। और दूसरा क्या है हमारा, जो कि कृष्णा नदी है, इसका लंबाई कितना है, 1401 किमी है, जो दूसरी बड़ी सबसे प्रायद्वीपीय नदी है और दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक, इतना समझ में आया आपको कि नहीं। अब जो मेरा नेक्स्ट क्लास में आएगा, अभी आपका कावेरी नदी बच रहा है, नर्मदा बच रहा है, ताप्ती बच रही है, माही बच रही है। इसके बाद क्या है, 3 पॉइंट, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। इसके बारे में मैं चर्चा कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।